Everyone, welcome to class 11th and discussion for economics. So let's proceed for class 11th. Firstly, we should know how we are going to study in class 11th. कि हमें पढ़ना कैसे है, पहले हम जरा उसको देख लेते हैं. In class 11th, firstly we should know the syllabus. Our economics is divided in two parts. It's divided in two parts. One is microeconomics and another is statistics for economics. That is statistics for economics. ठीक है, हमारी 11th क्लास में दो आएंगे. 2 बुक्स प्रोवाइड होंगी, माइक्रो एंड स्टैटिस्टिक्स. माइक्रो विल कैरी 40 मार्क्स, 40 मार्क्स फॉर माइक्रो एंड 40 मार्क्स फॉर स्टैटिस्टिक्स प्लस 20 मार्क्स फॉर योर प्रोजेक्ट. ठीक है, तो this will be your pattern and hopefully before we proceed let me tell you how we are going to study. You have to make proper notes, 2 separate notebooks, one for micro and another for stats. Proper notes आपको करने हैं. Notes will be provided to you and in a PDF form you have to note it down in your notebook in a good handwriting. Okay, so now let's start with chapter number 1 of statistics. That is, name of the chapter is Concept of Economics and Significance of Statistics in Economics. कि economics क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे स्टैट्स में. तो उसको देखने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स है क्या. गाइस, एज यू ऑल नो, इकोनॉमिक्स हम बार बार कहते हैं इकोनॉमिक्स. सो चैप्टर और हम बुक्स में सब्जेक्ट आया, हमारे लिए न्यू सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स. सो पहले हमें ये पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमें ये सब पता होना चाहिए. सो फर्स्टली इकोनॉमिक्स क्या है. इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स जो वर्ड डिराइव किया गया ना, ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है. कैसे डिराइव किया गया है? डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. क्लियर हाउ इट इज डिराइव? इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड. और ग्रीक वर्ड हमारा कौन सा है? दैट इज ओइकोस एंड निमिन. ओइकोस एंड निमिन 1 मार्क में पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोस प्लस निमिन. एंड व्हाट इज द मीनिंग? और अगर हम इसको डिक्शनरी में सर्च करें, ओइकोस मीनिंग इज नोन एज, ओइकोस मीन्स हाउस होल्ड एंड निमिन मीन्स मैनेज. निमिन मीन्स मैनेज करना. तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? हाउस होल्ड मैनेजमेंट. अगर मैं कंबाइंड बात करूं, व्हाट डज इट मीन? हाउस होल्ड मैनेजमेंट. क्लियर है? तो हमें जस्ट 1 मार्क में पूछ लेता है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है. इकोनॉमिक्स मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोस एंड निमिन. क्लियर. अब बात आती है इकोनॉमिक्स को, बहुत सारे इकोनॉमिक्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज में डिफाइन किया है. किसी ने कहा इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल बिहेवियर को स्टडी करना है. ठीक है. किसी ने कहा कि इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है. किसी ने कहा इकोनॉमिक्स में हम ग्रोथ को स्टडी करते हैं. ठीक है. और किसी ने इकोनॉमिक्स को वेल्थ भी बताया. ठीक है. तो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स अल्टीमेटली होता क्या है वो सीखते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स मीन्स हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं. ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना मतलब हम स्टडी करते हैं कि कैसे लोग अपने पैसे को यूज़ करते हैं. देखो हमारी जो इकोनॉमी है ना, उसमें कुछ हम टर्म्स यूज़ करेंगे. जैसे एक टर्म आती है रिसोर्सेज. क्या टर्म आती है? रिसोर्सेज. अब बच्चों को ये नहीं पता होता रिसोर्सेज. रिसोर्सेज क्या होते हैं? हमारी इकोनॉमी में कुछ रिसोर्सेज होते हैं, लाइक लैंड, ठीक है, लाइक लेबर, लाइक कैपिटल, ठीक है, लाइक एंटरप्रेन्योर. रिसोर्सेज मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज? रिसोर्सेज मीन जो भी हमारे पास सामान पड़ा है, जो भी हमारे पास है, हमारी वस्तुएं, दीज आर नोन एज रिसोर्सेज. लाइक लैंड है हमारे पास लगाने के लिए लेबर है, हमारे पास कैपिटल मीन्स पूंजी, हमारे पास पैसा है. और एंटरप्रेन्योर मीन्स उसको मैनेज करने के लिए हम खुद भी हैं. तो ये सारे क्या है? रिसोर्सेज. एक इकोनॉमी में हम कहते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं. रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड. हम मानते हैं ऐसा, हम कहते हैं ऐसा होता है कि हमारे को
इकोनॉमिक्स में सारा कुछ सोचना क्यों पड़ता है? हमें ऐसा क्यों सोचना पड़ता है? मुझे आज एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मुझे क्यों सोचना पड़ता है कि मुझे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, क्यों करना है? मतलब ऐसा क्यों करना है? तो ठीक है, मुझे मनी अर्न करना है, बट मुझे ये सोचना पड़ता है कि मुझे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। क्यों? बिकॉज इकोनॉमिक्स, दैट इज इकोनॉमिक्स। हमें बिहेवियर को स्टडी करना पड़ता है कि मुझे देखना पड़ता है कैपिटल कितनी लगेगी, लैंड के क्या यूज आएगा, लेबर है मेरे पास या नहीं, मेरे पास मैनेजमेंट स्किल्स है या नहीं। तो मीन्स इकोनॉमिक्स क्या है? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना, उसी को क्या बोल देते हैं हम? इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट टर्म विच अराइजेस इज कि इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स मीन्स, अगर मैं बात करूं व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अगर मैं बात करूं क्या है इकोनॉमिक्स, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना, ठीक है, दैट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब बात आती है, मैं ह्यूमन बिहेवियर को क्यों स्टडी करूं, मुझे क्यों करना है? बिकॉज मुझे ह्यूमन बिहेवियर को इसलिए स्टडी करना पड़ता है क्योंकि मेरे जो रिसोर्सेज वो हैं वो क्या है? लिमिटेड। क्या है? लिमिटेड। रिसोर्सेज लिमिटेड है मैम, मतलब इट मीन्स कि मेरे पास कैपिटल, मेरे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, मेरे पास कोई ये नहीं है कि बाहर है, तो मेरे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड है। मुझे उसको स्टडी करना पड़ता है कि कैसे मैं बेस्ट यूज कर पाऊंगा इन अवेलेबल रिसोर्सेज का, बेस्ट वे में मैं उसको यूज कर पाऊं, क्योंकि हर एक रिसोर्सेज के क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं मतलब एक चीज एक से ज्यादा तरीके के लिए यूज की जा सकती है। जैसे कैपिटल है, अगर मैं एक बिजनेस में पैसा ना लगा के मैं किसी और बिजनेस में वो पैसा लगा सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे स्टडी करना पड़ता है क्योंकि ऑल्टरनेटिव यूज है, हर चीज के एक से ज्यादा यूज है, तो मुझे देखना पड़ता है विच वन इज मोर बेनिफिशियल, तो मुझे उसको स्टडी करना पड़ता है। इसलिए ये कंसेप्ट डिराइव किया कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। क्लियर? तो अब हम पढ़ते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स हमारे पास क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करना, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करना। और प्रॉब्लम गाइस क्यों आएगी? तुम खुद सोचो, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी लैंड है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो मुझे क्या कुछ सोचने की जरूरत है? यहाँ नहीं तो कहीं और मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, इधर नहीं तो कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दी। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, क्योंकि और ये प्रॉब्लम आती किस वजह से है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। किस वजह से आती है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। और स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मीन, स्केर्स का मतलब क्या होता है? कमी। जब किसी चीज की कमी हो जाती है ना, तब हमें कुछ स्टडी करने की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स नहीं होंगे, कम नहीं होंगे, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो क्या मुझे स्टडी करने इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी? कोई दिक्कत आएगी? नो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब आती है? जब रिसोर्सेज क्या होते हैं? स्केर्स होते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? स्केर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज, 1 मार्क में कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। क्या पूछेगा? कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? भाई हमें क्यों स्टडी करना पड़ता है ह्यूमन बिहेवियर? क्योंकि मेरे रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। हम ऐसा कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। और रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे मतलब थोड़ा बहुत ही है हमारे पास, और उसको हम बेस्ट वे में यूज कर पाए, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? स्टडी करना पड़ता है। दूसरा, और हर रिसोर्सेज के क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस। एक जगह इन्वेस्ट ना करके मैं कहीं और इन्वेस्ट कर सकती हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास 1 लाख रुपीज है, ठीक है, आई हैव 1 लाख रुपीज। आइदर आई शुड इन्वेस्ट इन FD, या तो मैं FD करा लूँ, ठीक है, और आई शुड स्टार्ट माई ओन बिजनेस, ठीक है। तो मुझे स्टडी करना पड़ेगा कि अगर मैं FD में इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो आई अर्न अ रिटर्न ऑफ 5%, और अगर मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो आई अर्न अ रिटर्न ऑफ 10%। तो ये क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस। 1 लाख के बहुत सारे यूज है, अगर मैं इधर यूज करती हूँ तो इतना प्रॉफिट, इधर यूज करती हूँ तो इतना प्रॉफिट। तो ये क्या है कि हमें ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, इसलिए भी हमें इसको स्टडी करना पड़ता है। हमें क्यों स्टडी करना पड़ता है? कि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस है तो मुझे स्टडी करना पड़ेगा, और स्टडी करूंगी तो मुझे पता लगेगा कि इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो एक बार इसकी डेफिनेशन को गो थ्रू करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करना, और ये प्रॉब्लम किस वजह से आती है? बार बार मैंने रिपीट किया, ड्यू टू यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। की हमारी सोसाइटी में स्केर्स रिसोर्सेज की मतलब स्केर्स रिसोर्सेज मीन्स रिसोर्सेज की क्या है? कमी है। अगर गाइस खुद सोचो, अगर रिसोर्सेज की कमी ही नहीं है,
बहुत सारे रिसोर्सेज है हमारे पास, बहुत सारा सब कुछ है, तो क्या हमें कुछ प्रॉब्लम आएगी? कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, हमें कुछ स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो और रिसोर्सेज क्या है? स्केर्स, और उनके यूजेस क्या है? ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मतलब एक से ज़्यादा यूज है, तो हमें देखना पड़ता है कि हम कहाँ पे कैसे यूज़ करें सो दैट हमें मैक्सिमम रिटर्न हो, ठीक है। दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स, दैट इज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। Society has to choose how to use the scarce resources that could have alternative uses. कि सोसाइटी कैसे यूज करे scarce resources ताकि उनके क्या हो, बिकॉज उनके क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस। क्लियर दिस क्वेश्चन? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइज करता है हमारा 1 मार्क के लिए, हु इज अ कंज्यूमर? टुडे वी विल बी डिस्कसिंग जस्ट स्मॉल बेसिक टर्म्स टू बिगिन द चैप्टर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अ कंज्यूमर? बात आती है कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट है। इकोनॉमिक एजेंट मीन्स कोई भी पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है वो कौन हो जाता है? कंज्यूमर। गाइस वी ऑल नो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करेगा वो कौन होगा? कंज्यूमर होगा। देखो हमें पता है एक होता है कंज्यूमर, एक होता है प्रोड्यूसर। वन इज कंज्यूमर एंड अदर इज प्रोड्यूसर। कंज्यूमर कौन होता है? जो कंज्यूम करता है। कंज्यूम करता है मतलब यूज करता है, और क्या यूज करता होगा? ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कंज्यूमर कौन है? कोई भी बंदा, एनी पर्सन या एनी एजेंट हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को जो क्या करता है? यूज करता है। और वो यूज क्यों करता होगा गाइज? खुद बताओ। बिकॉज उसको क्या मिलती है? उससे सैटिस्फैक्शन। क्या मिलती है? सैटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर कौन है? अ पर्सन हु कंज्यूम्स और यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि उसको क्या मिलती है? सैटिस्फैक्शन। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन आता है हु इज अ कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट। ये एक पर्सन इकोनॉमिक एजेंट है जो क्या करता है? कंज्यूम करता है। क्या कंज्यूम करता है? गुड्स एंड सर्विसेज। क्या कंज्यूम करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज। और किस लिए कंज्यूम करेगा गुड्स एंड सर्विसेज? क्यों चाहिए? क्यों कंज्यूम करेगा गुड्स एंड सर्विसेज? क्योंकि उसको क्या मिलती है? उससे सैटिस्फैक्शन। क्या मिलती है? सैटिस्फैक्शन। क्लियर? तो कंज्यूमर कौन होता है? एक पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है क्योंकि उसको क्या मिलती है? सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। उसकी वांट्स की क्या मिलती है? सैटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन मीन्स, व्हाट इज कंजम्पशन? कंजम्पशन मीन्स कि मैं गुड्स और सर्विसेज को जो यूज कर रही हूँ उसी प्रोसेस को, उसके प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं? कंजम्पशन। उसके प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? कंजम्पशन। तो कंजम्पशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है यूजिंग अप द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यूजिंग अप द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने इसमें एक वर्ड यूज किया है, दैट इज यूटिलिटी। शायद तुम सबने डेफिनेशन पे ध्यान दिया हो। यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर, कि मेरी इच्छा कितनी सेटिस्फाई हो रही है। वांट सेटिस्फाइंग पावर। व्हाट इज यूटिलिटी? वांट सेटिस्फाइंग पावर मीन्स मेरी इच्छा कितनी सेटिस्फाई हो रही है, उसको हम क्या बोल देते हैं? यूटिलिटी। कंजम्पशन, देखो जब मैं किसी चीज को कंज्यूम करती हूँ क्योंकि मुझे उससे क्या मिलती है? सैटिस्फैक्शन। मैंने कंज्यूम किया, आई ईट 4 एप्पल्स। क्यों एप्पल्स कंज्यूम किए? क्यों कंज्यूम किया है? बिकॉज इट गिव्स मी सैटिस्फैक्शन। उससे मुझे सैटिस्फैक्शन मिलती है, कुछ खा के मुझे सैटिस्फैक्शन मिलती है। तो कंजम्पशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसको हम गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम यूज करते हैं ताकि मुझे क्या मिले? सैटिस्फैक्शन। और यूजिंग अप द यूटिलिटी वैल्यू। यूटिलिटी वैल्यू मीन्स जो सेटिस्फाई कर रही है मेरी इच्छा को, जो मेरी इच्छा को सेटिस्फाई कर रही है, उन सब चीजों को जब मैं यूज करती हूँ, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। प्रोसेस ऑफ, रीड करते हैं एक बार, प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप, यूज करते हैं यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस लिए? फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स। हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? कंजम्पशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हु इज अ प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर कौन होता है? अभी मैंने बताया प्रोड्यूसर कौन होता है? जो गुड्स और सर्विसेज को बनाता है या फिर बेचता है। कौन होता है प्रोड्यूसर? जो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है? बेचता है या फिर बनाता है। और क्यों करता होगा? हर चीज का आंसर पूछा करो। क्यों करता होगा? क्यों बनाता है कोई पर्सन गुड्स? मैंने एक फैक्ट्री लगाई, लेकिन क्यों लगाई फैक्ट्री?
मुझे क्या मिल रहा है गुड्स बनाकर, गुड्स की प्रोडक्शन करके क्या मिल रहा है मुझे, बिकॉज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम, फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। क्लियर है कि प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर वो बंदा होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है, और क्यों बनाता है? फॉर जनरेशन ऑफ इनकम। ऐसे ही अपने आप से क्वेश्चन पूछो, कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। और गुड्स एंड सर्विसेज को कोई कंज्यूम क्यों करता है, क्यों खरीदते हैं हम लोग? क्योंकि हमें उससे क्या मिलती है? सेटिस्फेक्शन। ऐसी प्रोड्यूसर कौन होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज को बेचता है और उसको उससे क्या मिलता है? इनकम। ठीक है, अब आता है प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन मीन्स रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में जब कन्वर्ट कर देते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। मतलब कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। हम रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर दें? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि उससे मुझे क्या मिलता है? अच्छा, प्रोडक्शन करने से भी क्या होता है? अल्टीमेटली ये एक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन करना मतलब एक एक्टिविटी है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। और अल्टीमेटली अगेन वाई वी प्रोड्यूस, वाई वी डू प्रोडक्शन? टू जनरेट इनकम। ठीक है, अब छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस आते हैं गाइज कि हमने ये 5-6 डेफिनेशन सीखी, ठीक है, कि इसलिए करना उसलिए करना। अब बात आती है कि इनकम क्या है। किसी बच्चे ने मेरे से पूछा अभी, मान लो कि इनकम क्या है, कि मैम आप कह रहे हो प्रोडक्शन करते हैं फॉर जनरेशन ऑफ इनकम। व्हाट इज इनकम? कुछ भी पैसा मैंने कमाया, दैट इज माई इनकम। व्हाट इज इनकम? मनी विच इज अर्नड, मनी विच इज अर्नड। जो भी पैसा मैंने कमाया वो मेरी क्या है? इनकम। मनी विच इज अर्नड। अगर कोई मेरे से पूछ ले मैम व्हाट इज कंजम्पशन? कंजम्पशन मनी विच इज स्पेंट, जो पैसा खर्च हो गया वो क्या है? कंज्यूम। ठीक है, और खर्च किस पे हुआ होगा? फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। चलो ये भी ठीक है मैम, इनकम भी हो गया, कंजम्पशन। और सेविंग क्या है? व्हाट इज सेविंग? गाइस हम रोज अपनी लाइफ में सुनते हैं, मम्मा कहती है सेविंग करो सेविंग करो। तो व्हाट इज सेविंग? कोई मुझे डिफाइन करके बताओ व्हाट इज सेविंग। गाइस सेविंग क्या होता है? जो इनकम का पार्ट, इनकम को हम इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वाई से। ठीक है, और कंजम्पशन को हम डिनोट करते हैं सी से, और सेविंग को डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, अब व्हाट इज इनकम मेरे को ठीक है समझ आ गया इनकम क्या है। मैं पूछ रही थी कि सेविंग क्या है, व्हाट इज सेविंग। और सेविंग तुम बताओ क्या है? सेविंग इज इनकम का जो पार्ट कंज्यूम होने से रह गया, मतलब खर्च होने से रह गया, मतलब जो पार्ट हमने खर्च नहीं किया वो मेरी क्या बन जाएगी? सेविंग। मतलब इनकम में से अगर मैं कंजम्पशन हटा दूं, जो मेरी टोटल इनकम है उसमें से मैं कंजम्पशन हटा दूं, तो मेरी क्या बन जाएगी? सेविंग। क्या बन जाएगी? सेविंग। तो मुझे पता होना चाहिए व्हाट इज सेविंग। दैट इज पार्ट ऑफ इनकम विच इज लेफ्ट विदाउट कंजम्पशन। जो कंज्यूम करने से रह गया वो मेरी क्या बन जाएगी? सेविंग। क्लियर है? तो ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको ये 5 टर्म्स रिवाइज कराती हूँ, अदर वी विल बी कॉन्टिन्यूइंग इन नेक्स्ट क्लास। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। इकोनॉमिक्स क्या है, साथ साथ याद करना है इसको बिल्कुल डेली बेसिस पर। क्लियर कि इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्यों आती है? बिकॉज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? स्कैर्स। और उनके यूजेस क्या है? ऑल्टरनेट। कंज्यूमर कौन होता है? एक इकोनॉमिक एजेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, क्योंकि उसको क्या मिलती है? सेटिस्फेक्शन। कंजम्पशन क्या होता है? इसी प्रोसेस को, कंज्यूम करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? कंजम्पशन। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है ताकि उसको क्या मिले? इनकम। और प्रोडक्शन क्या होता है? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स में। क्लियर है? ओके गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कोई भी डाउट आता है यू कैन give the comment, and thank you. Next we will be covering in the next class.